तो अभी हम लोग बात करेंगे ये जो येलो कलर के जो ब्रशेस हैं इन ग्रुप्स के इन ब्रशेस के बारे में। ठीक है। ओके, तो जो पहला है वो है मल्टीप्लेन स्क्रिप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब मैंने नोज़ को इस तरह का, जहाँ पे मैंने आपको बताया जो प्लेन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं आप स्क्रिप से। पहले आपने यहाँ पे चलाया, फिर आपने यहाँ पे चलाया, और फिर इन दोनों के बीच में ये एक आपको एक हार्ड एज मिलता है। बट अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये दोनों दो बार जो मैं कर रहा हूँ एक ही बार में हो जाए, तो उसके लिए आप मल्टी प्लेन स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही काम करता है। ठीक है, इसको और हार्ड करने के लिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तो ऑलरेडी हार्ड है। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ, यहाँ पे ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, तो यहाँ पे मैं इसको हार्ड करने के लिए इसको ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप का इफेक्ट क्रिएट करना है तो आप इससे आराम से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है आपका मल्टी प्लेन स्क्रिप। पिंच मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बट मैं फिर भी एक बार और आपको बताता हूँ। तो जैसे पिंच का काम क्या है कि जो ये आपका जो हार्ड एज है यहाँ पे जो आप ये क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया था कौन सा, क्रीज ब्रश। ठीक है, तो क्रीज ब्रश पुश करता है, इन करता है, पुश नहीं करता, पुल करता है वर्टिसेस को अंदर की तरफ, उसको और ये करने के लिए, एनहांस करने के लिए। ठीक है, एनहांस नहीं, क्या बोलेंगे उसको, और ज़्यादा प्रोमिनेंट बनाने के लिए आप पिंच ब्रश यूज़ करते हैं। तो ये एकदम हार्ड कर देता है, देखिए एकदम हार्ड लुक दे देगा आपको। हालांकि यहाँ पे मैंने डायनेमिक टोपोलॉजी ऑन करके रखा है, उसमें भी सब डिवाइड कोलैप्स, उसकी वजह से एक सर्टेन लिमिट के बाद वो जा नहीं रहा। बट कहने का मतलब ये है कि अगर आप एकदम शार्प क्रिएट करना चाहते हैं कुछ भी, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये फैलाता है। ठीक है, अदरवाइज़ फीचर्स को शार्प करने के लिए उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं शार्प यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से उसको आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है ग्रैब, जो कि आपने देखा ही है कितनी बार मैंने यूज़ किया। ग्रैब बेसिकली ग्रैब करके आप इसका जो फॉर्म है वो चेंज करना चाहें तो आराम से उसको आप चेंज कर सकते हैं। जितना बड़ा उसका रेडियस होगा उसका उतना इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसको आप एक फॉर्म दे सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसका जॉब है ही नहीं, जॉब बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप है ये, और ये मैंने आपको सबसे पहला वीडियो जो मैंने बनाया था वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए, जहाँ पे आप जो है वो सीधा इसके अंदर ना जा कर के डिटेलिंग ना करते हो, सबसे पहले आप अपने वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं। तो उसमें ये जो ग्रैब ब्रश है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होता है। वैसे ही आपका इलास्टिक डिफॉर्म है, जो कि बेसिकली ग्रैब ब्रश ही है, बट इसमें जो डिफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही डेंस मैश है, तो उसका इफ़ेक्ट एक काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको अगर निकाल दूँ तो थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस देगा ऑब्वियसली। देखिए, तो जो ग्रैब ब्रश है, अगर मैं ग्रैब ब्रश यहाँ पे लेता हूँ तो इफ़ेक्ट देखिए, बहुत ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट नहीं जा रहा। जो उसका रेंज है बहुत ही कम है, जो उसका रेडियस है उसके अंदर ही है। बट जो इलास्टिक डिफॉर्म है वो समझिए कि पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ रबड़ का बना हुआ है, बहुत ही लचीला है। ठीक है, और उस समय आप करेंगे तो ये जो इसका जो रेडियस है उससे बाहर जाता है वो, और ओवरऑल में इसको वो इफ़ेक्ट कर रहा है। ठीक है, इसका रेंज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा है स्नेक हुक। स्नेक हुक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्रश है। ये सिर्फ ग्रैब, जैसे ये ग्रैब काम कर रहा है वैसे काम नहीं करता। इसमें वो थोड़ा सा जैसे अगर आपको कुछ नया फॉर्म क्रिएट करना है, जो फॉर्म बोल रहा हूँ, वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी आप करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, बट इसमें ये भी एक है। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा क्या होता है, अगर आप ग्रैब यूज़ कर रहे हैं तो ग्रैब में क्या है कि जो
जो ज्योमेट्री है उसको सब डिवाइड नहीं करता, लेकिन स्नेक हुक सब डिवाइड करता है। इवन इफेक्ट अगर इसको आप खींचते हैं तो वो एक नया ज्योमेट्री भी ऐड करता हुआ चला जाता है। जैसे कि अगर मैं वायर फ्रेम में जाता हूँ तो यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा डेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने डायनेमिक टोपोलॉजी ऑन कर दिया और इसका जो डिटेल साइज़ है वो 5 है, बहुत ज़्यादा है, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं ग्रैब ब्रश यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वो सब डिवाइड नहीं हो रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं स्नेक हुक यूज़ करता हूँ तो ये सब डिवाइड होगा और देखिए नया ज्योमेट्री ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो आपने एक नया जियोमेट्री यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो ये स्नेक हुक से कर सकते हैं आप, या फिर अगर मान लीजिए कि जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर करना चाहता हूँ ऐसे, तो यहाँ पे अगर मैं ग्रैब यूज़ करता हूँ तो ये ग्रैब से करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, ये सही से होगा नहीं क्योंकि ये घूमेगा नहीं। बट अगर यहाँ पे हम लोग स्नेक हुक ब्रश यूज़ करते हैं तो इसके मुड़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो उसके हिसाब से उसको डिफॉर्म करता है। तो हम लोग स्नेक हुक लेते हैं, इसका शॉर्टकट के है वैसे, तो इसको हम लोग, इसका जो रेडियस है थोड़ा कम करके करना पड़ेगा, तो आप ये काम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस टाइप का अगर आपको चेंजेस करना है ज्योमेट्री में तो आपको यहाँ पे स्नेक हुक यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वायर फ्रेम से बाहर आ गया मैं, ओके। और क्या है, थम। तो थम जो है, थम ब्रश मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्ले के साथ यहाँ पे थम ब्रश भी है। वैसे ही यहाँ पे ग्रैब के लिए, ग्रैब के जैसा ये थम भी है, जो कि देखा जाए तो ग्रैब ब्रश की तरह ही काम करता है ये, बट बहुत ही हल्के लेवल पे हो रहा है, ठीक है। और अगर आपने देखिए इसका जो रेंज है बहुत ही, मैं इसको ज़्यादा बढ़ा दूँ, बहुत ज़्यादा एक्चुअली ये ग्रैब की तरह ही काम कर रहा है वर्टिसेस को आगे पीछे करने के लिए, बट ये प्रेफरेंस की बात है। जैसे जो लोग स्कल्पचर बनाते हैं वो लोग थंब से बहुत कुछ डिटेलिंग करते हैं, वो हो सकता है कि उनको ज़्यादा अच्छा लगे काम करके इस ब्रश को, बट बेसिकली ग्रैब ब्रश ही है, ठीक है। तो ये ग्रैब ब्रश हो गया। उसके बाद पोज ब्रश मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पोज ब्रश में क्या है कि आप जो यहाँ पे तो वैसे कोई लिम्ब है नहीं इसका, बट इसी को अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा अगर आपको चाहिए कि इसका थोड़ा सा चेंज कर दूँ मैं, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। सॉरी, एक मिनट, इसको सही से आपको करना पड़ेगा, ये पकड़ नहीं रहा सही से। हाँ, यहाँ देखिए, तो यहाँ से इसको मैं ऐसे, जैसे मान लीजिए इसके अंदर आपने बोन्स क्रिएट कर दिया और आप बोन को मूव कर रहे हैं, तो उस तरीके से पोज ब्रश काम करता है, ठीक है। तो उसका एक सर्टेन रेंज है, वो जो आपका ब्रश है उसके हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे करनी पड़ेंगी। कान को बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये अगर आपको तभी ज़्यादा मालूम चलता है जहाँ पे उसका हाथ पैर आपने बनाया हुआ, हाथ पैर को समझिए आपने उसको, आप उसको पोज कर रहे हैं, जो आप आर्मेचर क्रिएट करते हैं और पोज मोड में जाके पोज करते हैं, तो वो काम आप बिना बोन्स क्रिएट किए हुए इस ब्रश के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको लाइन दिख रहा है बेसिकली समझिए कि ये बोन है, ठीक है, और उसके बाद उसको आप घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका पोज ब्रश। उसके बाद है नज, जो कि फिर से वही ब्रश है, वो ग्रैब ब्रश, बट बहुत ही हल्के हल्के लेवल पे काम करता है ये। जब आपने ज्योमेट्री में डिटेल ज़्यादा कर दिया है तो उस समय आप ग्रैब ब्रश कम यूज़ करना चाहेंगे, आप नज ब्रश ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट बहुत ही धीमा होता है, बहुत ही हल्का होता है, धीमा नहीं, बहुत ही हल्का होता है, ठीक है। तो ग्रैब ब्रश का ही अलग अलग वेरिएशन है ये, ठीक है। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इसका यूज़ मैं शायद ही मैंने कभी किया है, मैं ये सिर्फ बताने के लिए आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, बट अगर मुझे करना होगा तो मैं या तो ग्रैब यूज़ करता हूँ, स्नेक हुक यूज़ करता हूँ, बस, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, रोटेट है। रोटेट है जब आपको मैं दिखाता हूँ करके, अगर इसको मैं ऐसे देखिए, मैं रोटेट कर रहा हूँ तो ज्योमेट्री भी रोटेट हो रहा है, राइट। तो उसको अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं, हल्का करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप ऐसा यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं रोटेट करने के लिए ज्योमेट्री को, है ग्रैब का ही वर्जन, बट रोटेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं आप इसको। ओके, तो ये जो येलो ग्रुप वाले जो ब्रशेस हैं वो हो गए कवर्ड। इसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी जो ब्रशेस हैं उनके बारे में। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।